अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आईटी डिपार्टमेंट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दो चीज़ों को देखा जाता है। एक तो हमारी जो मेमोरी है वो जो है ज़्यादा कंज्यूम ना हो, और सेकेंडली कि जो हमारा कोड है वो भी ज़्यादा ना हो, मीन कि उसको ऑप्टिमाइज़ कर दें और इसकी एग्जीक्यूशन को फास्ट कर दें। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस दो फैक्टर हैं मेजर। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम एल्गोरिदम लिखते होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले उसकी वर्किंग के लिए, उसकी लॉजिक के लिए हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम बनते हैं, उन्हीं को देखते हुए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हीं एल्गोरिदम को, टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। तो इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स को हमने पढ़ा है, जैसा कि अरे के अंदर हमने डाटा इंसर्ट, डिलीट, सर्च, ये सब टेक्निक्स हमने अप्लाई की हैं। और इसके अलावा लिंक लिस्ट जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके तीन टाइप्स हैं। सिंपल लिंक लिस्ट है, डबली है और सर्कुलर भी है। इन तमाम को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो इनको पढ़ने के बाद थर्ड जो हमारे पास ड्राइव्ड डाटा टाइप है डाटा स्ट्रक्चर की, वो है स्टैक। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर हम स्टैक को देखते हैं। स्टैक क्या है? स्टैक इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। स्टैक क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, commonly used in most programming language. It is named stack as it behave like a real world stack. For example, a desk of cards, a piles of plates. पाइल ऑफ प्लेट्स, या इसके अलावा अगर हम इन प्लेट्स को देखें तो इसको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, या कार्ड है, इनको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं किसी भी आइटम के इंसर्शन का या डिलीशन का, तो इसके अंदर देखें जो फर्स्ट प्लेट है इसको हम फर्स्ट में आउट नहीं कर सकते। जो लास्ट प्लेट है इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट आउट करेंगे। तो इसके अंदर जो वर्किंग है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इस तरह से प्लेट्स को हमने अरेंज किया है। इन्हीं को अगर हम उठाना स्टार्ट कर दें तो जो हमने लास्ट प्लेट रखी होगी वही सबसे पहले उठाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैक। स्टैक के अंदर, मेमोरी के अंदर जो भी हमारा आइटम स्टोर हो रहा होता है, जो आइटम लास्ट पे हमने स्टोर किया होता है उसी को फर्स्ट में हम रिट्रीव करेंगे। A real world stack allows operation at one end only. For example, we can place or remove a card or a plate from the top of the stack only. अगर कार्ड की बात करें या प्लेट की बात करें तो इनके अंदर हम ऐड करें या रिमूव करें, जो टॉप पे होगा, प्लेट है जो टॉप पे प्लेट होगी और जो कार्ड है जो टॉप पे कार्ड होगा, उसी के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई न्यू कार्ड हमने इंसर्ट करना है तो नया कार्ड ऊपर आ जाएगा, वो लास्ट होगा। लेकिन अगर इसको उठाना स्टार्ट करें तो वो क्या करेंगे? हम फर्स्ट वही उठाएंगे जो लास्ट पे हमने इंसर्ट किया होगा। स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप allows all data operation at one end only.
एट एनी गिवन टाइम वी कैन ओनली एक्सेस द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। अगर हम एक्सेस करने पे आए तो जो स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट होगा उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस फीचर मेक इट LIFO data structure, last in first out. LIFO stand for last in first out. The element which is placed, inserted or added last, it access first. कि अगर हमने जो एलिमेंट लास्ट पे ऐड किया है या इंसर्ट किया है उसी को ही फर्स्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ टर्म बोली जाती हैं स्टैक के अंदर। अगर कोई नया एलिमेंट, नया आइटम हमने इंसर्ट करना हो तो उसे कहते हैं पुश ऑपरेशन, और अगर उसमें से कोई रिमूव करना हो तो उस रिमूवल ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन। और जो आइटम लास्ट पे इंसर्ट किया होता है हमने उसे क्या कहते हैं, टॉप एलिमेंट। अब टॉप एलिमेंट के ऊपर हम पॉप ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो हम न्यू आइटम इंसर्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पुश ऑपरेशन। ये जिस तरह से हमें स्टैक का फिगर रिप्रेजेंट किया गया स्क्रीन के ऊपर, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अब देखें कि एक स्टैक है, डाटा एलिमेंट है, राइट साइड पे जो हमें स्टैक नज़र आ रहा है इसके अंदर 5 एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं, और स्टैक जो लेफ़्ट साइड पे इसके अंदर भी 5 हैं। अब देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि इंसर्ट करने के लिए, जो पुश करने के लिए एरो नज़र आ रहा है, इस तरह से हम क्या करते हैं, न्यू आइटम को स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं। और अगर इसमें से हमने कोई आइटम रिमूव करना हो तो उसे क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। और जो आइटम जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ये जो लास्ट आइटम ऐड किया होता है हमने, या जिसको हमने लास्ट में ऐड किया और उसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो उस आइटम को क्या कहते हैं, टॉप। अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ अरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड लिंक लिस्ट। Stack can either be a fixed size one, or it may have sense of dynamic resizing. We are going to implement stack using array. array के अंदर हमने क्या यूज़ करना है, स्टैक को यूज़ करना है। एक array हम बनाएंगे, उसके अंदर स्टैक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विच मेक इट अ फिक्स साइज स्टैक इम्प्लीमेंट। क्योंकि हमें मालूम है कि जो array का साइज़ होता है वो फिक्स होता है, अरे को आप डायनामिक नहीं कर सकते। अगर अरे की लेंथ अगर हमारे पास 10 है तो उसके अंदर 10 एलिमेंट ही आएंगे, उसके अंदर 11th जो एलिमेंट होगा वो ऐड नहीं हो सकता। अगर हमने उसके अंदर 11th एलिमेंट हमने ऐड करना है तो एक न्यू अरे बनाएंगे जिसका साइज़ हम मैक्स कर देंगे, जो हमारी ओल्ड अरे थी उसमें से। जो ओल्ड अरे है उसको हम न्यू अरे में स्वैप कर देंगे एलिमेंट को, उसी इंडेक्सिंग की बेस के ऊपर अरेंज करने के बाद हम न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन जो हैं स्टैक के अंदर, स्टैक ऑपरेशन में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग द स्टैक, यूजिंग इट एंड देन डी इनिशियलाइजिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक स्टफ, अ स्टैक इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग 2 प्राइमरी ऑपरेशंस। 2 प्राइमरी ऑपरेशन हैं जो कि हम स्टैक पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक है पुश, सेकंड है पॉप। पुशिंग का क्या मतलब है, पुशिंग स्टोरिंग एन एलिमेंट ऑन द स्टैक। स्टैक के अंदर अगर कोई न्यू एलिमेंट अगर हमने ऐड करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पुश। और पॉप क्या करेंगे, रिमूविंग या एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ऑलरेडी अगर हमारे पास स्टैक के अंदर एलिमेंट हैं तो उसका जो टॉप एलिमेंट है उसको अगर हम एक्सेस करें तो उसे क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन।
when data is pushed on to stack, to use a stack efficiently, we need to check the status of stack as well. For the same purpose, following functionality is added to stack peek. Get the top data element of stack without removing it. अगर हम लास्ट एलिमेंट जो हमारा है, जो टॉप पे एलिमेंट आ रहा है, उसको अगर हम गेट करें विदाउट रिमूविंग, एक तो होता है पॉप करना कि उसमें से आपने क्या कर दिया, स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव कर दिया। दूसरा है ऑपरेशन कि इसमें हमने पीक करना है, मतलब भी पीक ऑपरेशन है कि जो लास्ट एलिमेंट है स्टैक के अंदर उसको सिर्फ आपने गेट करना है, उसको रिमूव नहीं करना, विदाउट रिमूविंग इट। तो इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, पीक। अगर हमने एक स्टैक के अंदर न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, जिस तरह से अभी हमने कहा है कि लेंथ अरे की जो होती है वो फिक्स होती है, इसके अंदर कोई न्यू एलिमेंट अगर हमने ऐड करना है तो हम उसे पहले चेक करेंगे, तो उसका स्टेटस देखेंगे। फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, इज़ फुल। चेक इफ़ स्टैक इज़ फुल। तो अगर हम चेक करें तो कैसे चेक करेंगे, इज़ फुल। अगर हमने इसके अंदर से एलिमेंट रिमूव करना है एक स्टैक में से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम्प्टी। कि उसके अंदर कि अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसको अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या चेक करेंगे, इज़ एम्प्टी। क्योंकि जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं, एल्गोरिदम के अंदर जो लॉजिक लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमारा एल्गोरिदम सही फास्ट वर्क कर रहा है और उसकी लॉजिक ठीक है, तो उसी एल्गोरिदम को देखते हुए हमारी जो कोडिंग है किसी भी लैंग्वेज की, वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। एक 5 एलिमेंट है एक स्टैक के अंदर और लेंथ भी उसकी 5 है, उसके अंदर हमने न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने से पहले हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि स्टैक फुल है, अदरवाइज क्या करेंगे, अगर फुल नहीं है तो हम न्यू एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उसी स्टैक में से एलिमेंट डिलीट करते करते हमने लास्ट बार चेक करना है कि हम इसके अंदर हर एक डिलीशन के ऊपर हर बार हम चेक करेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम एलिमेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारी लॉजिक क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस वजह से हम पहले क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ऑल टाइम्स वी मेंटेन अ पॉइंटर टू लास्ट पुश data on stack, as this pointer always represent the top of stack. Name top pointer provide top value of the stack without actually removing it. अगर टॉप की बात करें तो टॉप के ऊपर जो एलिमेंट है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, और ये ऑपरेशन टॉप का ये एलिमेंट को रिमूव नहीं करता। फर्स्ट वी शुड लर्न अबाउट प्रोसीजर टू सपोर्ट स्टैक फंक्शन पीक। पुश ऑपरेशन के लिए कौन कौन से स्टेप को हम फॉलो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू डाटा एलिमेंट ऑन स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं किसी भी पुश ऑपरेशन के लिए। तो पहले सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक इफ़ द स्टैक इज़ फुल। अगर कोई न्यू एलिमेंट पुश कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट जो है, ये स्टैक जो है ये फुल तो नहीं है। इफ़ द स्टैक इज़ फुल प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट। अगर हमारा स्टैक फुल है तो वो एरर जो है वो प्रोड्यूस करेगा और एग्जिट हो जाएगा। इफ द स्टैक इज नॉट फुल इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंटर नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। अब देखें कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 प्लेट्स आ सकती हैं। तो अब हमने
चेक करना है कि क्या स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर न्यू एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है। अगर वो स्टैक फुल है तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एरर प्रोड्यूस करेगा और एग्जिट हो जाएगा। अगर तो वो स्टैक के अंदर स्पेस है तो वो हमें मैसेज शो करेगा कि नॉट फुल। और जो हमारा टॉप एलिमेंट होता है, टॉप एलिमेंट हमने रिप्रेजेंट किया था कि टॉप एलिमेंट हमारा जो लास्ट इन हुआ होता है एलिमेंट वो होता है। हम टॉप था 8, क्योंकि 8 एलिमेंट थे उस बॉक्स के अंदर, 8 प्लेट्स थी, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। टॉप के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, जो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस थी उसके ऊपर हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा और न्यू एलिमेंट हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड डेटा एलिमेंट टू स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग। जो नया हमारा एलिमेंट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, जहाँ पे हमारा पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा होगा। और हमें रिटर्न में क्या शो करेगा, रिटर्न सक्सेस। और हमें रिटर्न में जो मैसेज है वो सक्सेस का आएगा। पुश ऑपरेशन की अगर इसमें फिगर में देखें तो हमारे पास देखें स्टैक है ए बी सी और डी। टॉप कहाँ पे है, डी के ऊपर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो स्टैक के अंदर हमारा लास्ट एलिमेंट होता है, जो हमने लास्ट इंसर्ट किया हुआ होता है, तो वो टॉप एलिमेंट होता है। अब देखें ई हम इसके अंदर न्यू इंसर्ट कर रहे हैं, तो इससे पहले हम चेक करेंगे इसे कि क्या इस स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो हम मैसेज दे देंगे स्टैक फुल, अदरवाइज इसके अंदर हम न्यू इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। तो जो टॉप है उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट कर दिया। पहले हमारे पास जो टॉप है वो 3 के ऊपर था, इंडेक्स अगर देखें 0 से लेकर 3 तक था, तो अब हमारे पास कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया। टॉप में हम इंक्रीमेंट कर देंगे और न्यू एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। सेकेंड, हमारे पास स्टैक के अंदर पॉप ऑपरेशन है। पॉप ऑपरेशन का मतलब है कि भी हमने उस स्टैक जिसके अंदर हमने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उनमें से रिमूव करना है। Accessing the content while removing it from the stack is known as pop operation. In an array implement of pop operation, the data element is not actually removed. Instead, top is decremented to a lower position in stack to point to the next value. But in linked list implementation, pop actually remove data element and deallocates the memory space. अगर हम अरे की बात करें तो अरे के अंदर जब हम पॉप ऑपरेशन करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल डाटा है वो रिमूव नहीं होता। वो क्या होता है, उसकी जो नंबरिंग है वो उसमें से टॉप में डिक्रीमेंट हो जाता है 1 का, जब हम कोई भी पॉप करते हैं एलिमेंट। इस तरह से लिंक लिस्ट की बात की गई है कि जब हम लिंक लिस्ट के ऊपर पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी स्पेस है, वो डीएलोकेट हो जाती है, वो एक्चुअल रिमूव हो जाता है एलिमेंट। अगर पॉप ऑपरेशन के स्टेप देखें तो अब हम जिस तरह से हमने इंसर्ट किया था इस तरह से हम इसमें से डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट। रिमूव करने से पहले हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। जिस तरह से पहले हमने चेक किया था कि जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है, इस तरह अब हम डिलीट करने के लिए पहले चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैसेज क्या आएगा, एरर मैसेज आएगा और वो एग्जिट हो जाएगा। इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट। अगर इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, सक्सेस द डाटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग। अब इसमें अगर मैसेज आता है कि स्टैक के अंदर एलिमेंट हैं तो उसमें से एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। उसकी जो टॉप की वैल्यू है, नंबरिंग है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1, जो टॉप की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी 1 के साथ। तो रिटर्न में क्या आएगा,
सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसमें आपको फिगर में दिखाया गया है कि अब ए बी सी डी ई एलिमेंट हैं। टॉप पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? ई। तो इसमें से हमने पॉप ऑपरेशन करना है, इसमें से रिमूव करना है एलिमेंट। तो कौन सा टॉप पे एलिमेंट है? पॉइंट कर रहा है टॉप ई को। ई इसमें से रिमूव हो जाएगा और टॉप में क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट लग जाएगा। तो डी हमारा टॉप पे आ गया, तो इसमें से एलिमेंट क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्यू के बारे में पढ़ेंगे कि क्यू क्या है, क्यू के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू को डिस्कस करेंगे।